आपने बहुत से लोग देखे होंगे लेकिन पाकिस्तानियों जैसे नहीं देखे होंगे। वो इस बात से भी जल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का विदेश में अच्छे तरीके से स्वागत हो रहा है और उनके प्रधानमंत्री का नहीं। आइए सुनते हैं इनकी बातें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। लेकिन अगर हम जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने ओल्ड एंटीक जो है गिफ्ट किए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको सिल्वर की एंटीक ट्रेन गिफ्ट की है और फर्स्ट लेडी को उन्होंने पश्मीना की शॉल गिफ्ट की है। मोदी साहब जो बाइडेन के घर जा रहे हैं, वहां पे ठहर रहे हैं और जो बाइडेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अरे हम देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही यूएसए की सरजमीन पर लैंड किए हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह अपने रवायती अंदाज में उनका वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ना तो उनका कोई वेलकम होता है। क्या मसला है ये? पाकिस्तान को दुनिया में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। अब ये जो डिफरेंस है, हम वो कोई और चीज़ को फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो चीज़ को मानते नहीं है, इसीलिए वो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी, मतलब जैसे अब मैं एक कहावत है हमारे पंजाबी में कहते हैं उठाना, वो उनके उठा रहे हैं, वो उनकी हर बात मान रहे हैं, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। अब देखें ना, जो बाइडेन जो भी है वो आई डोंट नो कौन है, ठीक जैसा भी है, वो हमारे शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहा, हम शहबाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहा। अब जो नरेंद्र मोदी है वो जो बाइडेन की हर बात मान रहा है, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। देखे ना साइम, मैं सही बात कह रही हूँ। देखिए, अगर अमेरिका गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ऐसे खाली हाथ नहीं गए, वो उनके लिए कोई बड़ी बड़ी डील और ऑफर लेकर गए होंगे ना। बात सुने, इंडिया जो है ना 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। जब वो तेल खरीदते हैं रशिया से तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो उनके वजन है, परचेजिंग पावर है। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि इवन इलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट गए वहाँ पे सेटल हुए, नेशनैलिटी मिली। तो इवन जो ट्रम्प था वो भी इंडिया की रैली करा रहा है, मोदी का साथ ले रहा है कि यार वोटिंग में भी हमें फ़ायदा हो, ठीक है। यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो इंडियन डायस्पोरा जो है ना वो बाहर काफ़ी ज़्यादा उसमें है, तादाद में है, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। और कंट्री के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान की हमेशा जंगों में ज़रूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। और आज तक हम अमेरिका से अपनी कोई बात नहीं मनवा सके और इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था, हम थे किराए के डाकू। हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडेन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीज़ों को, आपको पता ही नहीं जो बाइडेन कौन है। जिसको सुनना ही नहीं है फॉलो नहीं करना, क्यों जाना उनके पीछे। अब आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे। मैं नहीं जाएंगे। कसम जाऊंगा, ये सैम इस बात का गवाह खड़ा है। जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आई थी, अमेरिका की भी दुबई की भी। इनसे पूछ ले मैंने किसको चूज किया, इनसे दुबई को चूज किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले दुबई में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं। साइम, मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अमेरिका जाने की, मैंने नहीं किया। हालांकि तुझे पता भी है मेरे पास 2 वीजे आए थे, मैंने रिजेक्ट किया अमेरिका। अच्छा जज्बाती ना हो, फैक्ट पे बात करते हैं। अगर हमारे साइंटिस्ट यहाँ के होते, ये सारी चीज़ें हम खुद बना रहे होते, तो हम उनको बेच रहे होते, प्रॉफिट कमाते, ठीक है ना। जब साइंस हमारे मुल्क से निकली, ना हमारी इंडस्ट्री, ना हमारी टेक्नोलॉजी, ना हमारी साइंस, ठीक है, ना हमारे कोई ऐसे बिजनेसमैन, मैकडोनल्ड बाहर का, KFC बाहर का, वालमार्ट बाहर का, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी, ठीक है, एप्पल बाहर की, माइक्रोसॉफ्ट, जापान देख लें, सारे बढ़ गए। तो जब हमारे मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? बात तो ये है ना। ये सारे खड़े हैं, इनको पूछें, माँ बाप घर जाएं, सबसे बड़ा मसला पैसे का है, जिंदगी गुजारनी है ना भाई।
हलाल तरीके से कमाना है। तो मुल्क तरक्की करेगा हमारा जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी, अमन होगा, बाहर की कंपनीज आएंगी, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एजुकेशन होगी, साइंस होगी, ठीक है। मजहब हर बंदे का अपना मामला है, नमाज पढ़ें, दीन करें, उससे रोटी रोजी तो नहीं चल रही ना, वो अल्लाह ने पूछना है, वो मुआशरती है एक, ठीक है ना। मगर रोजी कमाने के लिए ये क्या बिरयानी गैंग, लासानी, ये सारे क्या कर रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के घर पर गए, और अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो भी अमेरिका जा रहे हैं 2 रोज़ लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अभी तक जो बाइडेन सर से मिलने का उनका जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। सुनने में आ रहा है कि जो बाइडेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते, टाल मटोल कर रहे हैं। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी एम्बेरसमेंट की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जो 60 किलोमीटर पे कह लें कि हमें बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाके जो बाइडेन से मिल रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स का तबादला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो मिलना ही नहीं चाहते। बात दरअसल ये है ना, देखें इंडिया का आपको पता है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से हर लिहाज से वो बहुत आगे हैं। और अमेरिका को पता है वो आया कुछ लेके आएगा, लेने नहीं आया, हमें देने आया है, लेके कुछ नहीं जाएगा। और हमारे मतलब वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उनके ज़हन में यही है मैं जाऊँगा कुछ मांगने। तो जब एक बंदे को पता है, हम अपने घर की मिसाल लेते हैं ना, कोई फ़कीर हमारे घर के बाहर आता है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उसको कहते जाओ, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके जहन में यही आ रहा है ये कुछ मांगने आया है, उल्टा कोई फटीक ही होगी, जरूरत जान छुड़ाओ। तो सर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? मतलब पहले ही अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है हम भिखारी हैं, तो देखिए वो अपने आप को नहीं, पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहे हैं, हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। आप देखें ना, तरीक गवाह है, कितने लोग ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, बिजनेस यहाँ से शिफ्ट कर, क्यों? उनको पता है यहाँ फ़ायदा नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो हमें क्या रिटर्न। अभी ये मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत अच्छी बात की कि जी मेरा एक जानने वाला, उसने ये कहा था कि आपको मोहब्बत वतन की लिमिट होनी चाहिए। ये लिमिट आपकी अगर इससे ज़्यादा होंगे आप गद्दार हो जाएंगे। बिल्कुल। आप इससे ज़्यादा मोहब्बत वतन नहीं हो सकते। और मुझे बताएं ये कौन सा मुल्क है जो मोहब्बत वतन की लिमिट होती है? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो सुना ना आपने इन लोगों को,